हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप वाला और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल फ्रॉड क्या है और इससे कैसे बचें और कैसे लोग आपको इसका शिकार बना सकते हैं, क्या कहते हैं और कैसे पैसे लेते हैं और फिर पैसे लेने के बाद एक बार फंसने के बाद कैसे ज़्यादा पैसे लेते हैं और आपको बचना है तो कैसे बचें, क्या क्या सेफ्टी आपको रखनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन का नाम लेकर ये लोग आपको ठगते हैं और एक ईमेल भेजते हैं। उसमें लिखा होता है कि रघुराम राजन आपसे इतने पैसे जमा कराने के लिए कह रहे हैं और उनकी फ़ोटो का भी यूज देते हैं ये लोग। उनकी फ़ोटो देखकर और उसके पास में लिखते हैं कि इतने पैसे जमा कराओ और ये पैसे रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर के अकाउंट में जाएंगे। इस जालसाजी में लिप्त लोग रिजर्व बैंक की फीस के नाम पर उक्त राशि मांग रहे हैं। मेल में ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के साथ मीटिंग में उनके नाम का चयन किया गया है। साथ ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस मेल को किसी को भी दिखाने का आग्रह भी किया जाता है, भाई किसी को दिखाएं ना। अब बात करते हैं कौन होता है ईमेल फ्रॉड का शिकार। दोस्तों, ईमेल फ्रॉड के शिकार वही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि बिना किसी मेहनत के पैसे मिल जाएं। आरंभ में मांग बहुत छोटी की राशि होती है और एक बार जाल में फंसने के बाद ये राशि बढ़ती जाती है। इस प्रकार की ठगी के मामले में कोई एक दुक्का आदमी नहीं रहा। हाल ही में रिजर्व बैंक ने नाम के जरिए धोखाधड़ी के मामलों में अचानक वृद्धि दी हुई है। कई ऐसे व्यक्तियों से बात करने का मौका मिला जिन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि वे सभी इस तरह ठगी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कई हजार की चपत लगने के बावजूद वे चुपचाप बैठ गए क्योंकि वे पुलिस के झंझटों में क्यों पड़ना चाहिए। एक प्रमुख बैंक के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस प्रकार की बहुत बड़ी ठगी घटना हुई है जिसमें वे रिटायरमेंट के समय मिली लाखों की धनराशि खो बैठे। दोस्तों, ठगी का जाल कैसे बुना जाता है ये जानते हैं। क्योंकि आजकल इंटरनेट में ईमेल का उपयोग बहुत ही आम हो गया, इसलिए यह हादसा अब किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले जालसाजी और ठगी के विभिन्न प्रयासों पर एक नज़र डालें ताकि इनके फंदे में फंसने से बचा जा सके। दोस्तों, पहला है लॉटरी के माध्यम से। यह ठगी काफ़ी पारंपरिक ईमेल फ्रॉड है। ईमेल की विवरण और तथ्य में बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन मूल तथ्य यही होता है कि आपको किसी तरह फंसाया जाए और उस ईमेल में बताया गया है कि आपको किसी कंप्यूटर ने चुना है जो रैंडम कंप्यूटर है और ये सारा कार्यक्रम एक मार्केटिंग कंपनी द्वारा प्रायोजित है। चूँकि इस कार्यक्रम की इनामी राशि कई मिलियन डॉलर है, इसलिए यह राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए अपने खाते नंबर, मोबाइल नंबर और सभी एड्रेस वगैरह हमारे पास सेंड कर दें। इसी प्रकार दूसरी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। दोस्तों, आपको वो मिलेंगे और आपको एक डुप्लीकेट क्रेडिट और डेबिट कार्ड देंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आप उससे पैसे भी निकाल सकेंगे। अगर आप एटीएम में जाकर पैसे निकालेंगे तो निकाल सकेंगे और उसमें वो थोड़े पैसे भी डाल देते हैं। आप एक बार पैसे निकालने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि ये तो एटीएम सही है, तो आप उसमें बहुत सारे पैसे डलवा देंगे और वो भी कह देंगे कि आप इसमें पैसे डलवा लें। आप जैसे ही पैसे डलवाएंगे वो निकाल लेंगे और वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फिर कोई काम नहीं करेगा। एक और तरीका है सुपारी देकर किसी माफिया की हत्या करने की सुपारी देने का प्रचलन मुंबई में काफ़ी समय से। माफिया और बॉलीवुड के संबंध और सुपारी देने की कहानियों पर तो बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। जालसाजों द्वारा भेजी गई मेल में ये सूचित किया जाता है कि आपके बहुत ही निकट संबंधी ने आपको जान से मारने की सुपारी दी है और यदि आप एक निश्चित राशि या कितने भी पैसे सुपारी लेने वाले व्यक्ति को दे देते हैं तो वो नहीं मारेगा। और कभी ये भी प्रस्ताव होता है कि अगर राशि ज़्यादा होगी तो सुपारी देने वाले व्यक्ति को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब ये कहते हैं कि आपके किसी परिवार के लोग या किसी निकट ने आपको मारने की सुपारी दी है, अब अगर आप पैसे देंगे तो हम उसे मार देंगे या फिर आपको छोड़ देंगे। और एक और तरीका है दोस्तों, ऑनलाइन डेटिंग साइट। यह डेटिंग इंटरनेट साइट से शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत ईमेल, ऑनलाइन चैट रूम और सोशल मीडिया साइट तक पहुंच जाते हैं। आपको यह बताया जाता है कि आपके फ़ोटो, फ़ोन नंबर और नाम एक विशेष साइट पर पोस्ट किए गए हैं जिसके अनुसार आप एक चिट्टर यानी कि धोखेबाज हैं और फिर एक मामूली सी राशि के बदले आपको उस साइट को देखने का युग की पेशकश की जाती है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि यदि आप कुछ पैसे दें, बहुत ज़्यादा पैसे, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, एक बार आप रजिस्टर कर लें तो आप उसका नाम अपना हटाना चाहते हैं उस वेबसाइट तो आपको पैसे लगते हैं। एक और तरीका है फिशिंग। जालसाजी का ये
पुराना तरीका है। इस प्रकार के मेल द्वारा आपको किसी बड़े बैंक या संस्थान की वास्तविक जैसे ही दिखने वाली साइट से डाइवर्ट किया जाता है। मतलब एक ऐसी साइट बनाई जाती है जो SBI साइट है उसकी डुप्लीकेट होती है, और उसमें आपसे कहा जाता है कि अपने पासवर्ड और ईमेल डाल दें और जो भी जानकारी है प्राइवेट वो डाल दें। जैसे ही आप डालेंगे तो पैसे वैसे निकलेंगे नहीं और सारी जानकारी उनके पास चली जाएगी। इसके अलावा दो और ऑप्शन है जिनके द्वारा भी ठगते हैं, जैसे कि कोई रोमांटिक प्रस्ताव, या दूसरा है विदेश में कुछ उच्च वेतन पर नौकरी, UNO में कोई हाई प्रोफाइल जॉब का अवसर। उपरोक्त ईमेलों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि इन मेलों में जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है कि एक प्रकार का भ्रम पैदा किया जाए, जिस भ्रम को लेकर सामने वाला फंस जाए, और एक बार आपने किसी भी छोटी राशि का भुगतान कर दिया तो फिर मांग बढ़ती जाएगी और फिर आपकी मेहनत की कमाई का हाथ साफ कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है, ऐसे मेल में दी गई किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। कभी भी मेल का जवाब न दें और नहीं भेजने वाले से संपर्क करें। यदि आपने किसी साइट पर कोई लिंक खोल या जो भी संबंधित साइट को लिए उस पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। ईमेल के साथ आए किसी भी अटैचमेंट को न खोलें, और इसके अलावा भी जब कभी आप इंटरनेट पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो साइट की URL में चेक कर लें कि उसमें HTTPS ज़रूर लिखा हो। अब दोस्तों अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ठग लिया गया है या आप ठगी के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या आप भविष्य में हो भी जाएं भूल से तो आपको क्या करना चाहिए। उपरोक्त सभी सावधानियों के बावजूद अगर आप ईमेल फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो आर्थिक हानि भी हो गई है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और सारी घटनाक्रम की जानकारी दें। मामले की गंभीरता के हिसाब से पुलिस की साइबर सेल और रिजर्व बैंक के फ्रॉड सेल या विभाग के साथ अपनी हुई घटना की जानकारी शेयर अवश्य करें। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर इस प्रकार की ठगी के इस्तेमाल किए गए तरीकों को जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आमजन को सूचित करता है। रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में अधिक जानकारी ली जा सकती है। साथ ही आप अपने मित्रों, संबंधियों और परिचितों को इस प्रकार के मामलों की जानकारी अवश्य दें ताकि वे सचेत रहें। इस तरह से आप जालसाजों को एक नए शिकार को अपने जाल में फंसाने से बचा सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे वो भविष्य में ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और अधिक टेक्निकल वीडियोस की जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के दो तरीके, एक वीडियो के अंदर जाकर लिंक खुलेगा उस पर क्लिक करके, और एक इस चैनल के लोगों के नीचे आप ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब, यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके नए वीडियोज़ की जानकारी अपने ईमेल में पा सकते हैं।